प्यारे अजीज दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक माँ और एक बेटी का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी लड़की का वाकया बताने वाले हैं जो लड़की हर रोज़ रात को घर लेट आती थी। ये देखकर माँ बहुत हैरान हुई और उसने बेटी के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया और जो उसके बाद हुआ वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया बताने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ये वाकया आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया दिल्ली के किसी इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ पर एक माँ और एक जवान बेटी के साथ किराए के घर में रहती थी जिसका नाम सोनी था। हम आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि असल नाम ये लड़की का नहीं है। इस लड़की की पहचान छिपाने की वजह से हम आपको नाम बदल के बता रहे हैं। सोनी अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। सोनी की माँ बाप ने अपनी पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से सोनी के माँ बाप अपने घर से अलग रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो दोनों मियाँ बीवी के बीच सब कुछ ठीक ठाक रहा, मगर थोड़ी दिनों के बाद दोनों के दरमियान तल्खियाँ पैदा हो गई, यानी कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। आखिर ये लड़ाई झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुँच गई और उन दोनों में तलाक हो गया और सोनी का बाप दोनों माँ बेटियों को छोड़कर वो और कहीं पर चला गया। सोनी अब अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहने लगी, लेकिन घर में बाप का साया ना होने की वजह से बेटी का मिजाज दिन ब दिन ख़राब होते चला गया। वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। अपनी माँ का कहना मानना उसने बंद कर दिया। माँ जो भी कहती बेटी उसकी उल्टा ही काम करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सोनी ने आगे की पढ़ाई ना करने की सोची और उसने पढ़ाई छोड़ दी और माँ का हाथ बटाने के लिए उसने शहर में ही एक जॉब ढूंढा और वो नौकरी करने लगी। ये देखकर माँ को खुशी भी हुई कि बेटी समझदार हो गई है और उसने घर की जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर दिया है। मगर दूसरी तरफ माँ इस बात से दुखी और परेशान भी रहने लगी कि एक जवान बेटी आधी आधी रात तक घर से बाहर रहती है और ना जाने देर रात को कब घर आती है और अक्सर उसका फ़ोन भी बंद रहता है। जब माँ ने इससे पूछा तो वो जड़ कर कहने लगी, झगड़ने लगी कि अम्मी कोई बच्ची नहीं हूँ जो तुम इतना फिक्र कर रही हो, अब मैं खुद अपने आप को संभाल सकती हूँ। यानी कि उसने माँ की कोई भी बात ना सुनी। बेटी का ये रवैया देखकर माँ और ज़्यादा परेशान हो गई और उसने ये जानने के लिए बेटी रात को कितने बजे घर आती है और आकर क्या करती है, ये देखने के लिए सोनी की माँ ने सोनी के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और हर रोज़ सुबह उठकर देखने लगी कि बेटी रात को कितने बजे घर आती है और आकर उसने क्या क्या किया। एक दिन सोनी ने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा तो ये देखकर वो बहुत गुस्सा हुई और अपनी माँ से झगड़ा करने लगी और कहने लगी कि तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी पर शक करती हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो। इस तरह की बातें बेटी ने अपनी माँ को सुना दी, मगर माँ को इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो तो अपनी बेटी का भला चाहती थी। इसलिए उसने इस कैमरे को वहीं पर रहने दिया। कैमरा वहीं पर लगा रहा और कैमरा नहीं निकाला गया। दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन बेटी अचानक घर से गायब हो गई। माँ को जिस बात का डर था आखिर वही हो गया। ये देखकर माँ को इस बात का गहरा सदमा लगा और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन उसने उम्मीदें नहीं छोड़ी और हर रोज़ बेटी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुँची। सोनी की माँ की हालत बहुत ख़राब रहने लगी। उसने बदनामी के डर से ये बात किसी को बताई भी नहीं कि उसकी बेटी लापता हो गई है, ना मोहल्ले वालों को और ना ही अपनी किसी रिश्तेदारों को। बस वो हर रोज़ घर के दरवाजे पर खड़ी होकर बेटी का इंतज़ार करने लगी और सोचती रहती थी कि बेटी कभी ना कभी तो ज़रूर घर आएगी। एक दिन सोनी की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई।
मोहल्ले वाले लोग भाग कर आए और उन्होंने जल्दी से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, लोगों ने देखा कि उसकी बेटी ना तो हॉस्पिटल में पहुंची और ना ही घर पर है। तब मोहल्ले वालों को शक हुआ और उन्होंने उसके बारे में पुलिस को खबर कर दी कि इसकी बेटी कई दिनों से गायब है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस सोनी के घर पर पहुंची और वो उसके तहकीकात करने लगी। इधर सोनी की मां को कोमा में पहुंच गई थी। पुलिस सबसे पहले घर में सोनी की तलाश ली तो पुलिस को सोनी के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ देखा। पुलिस फौरन हरकत में आई और उसने सीसीटीवी के फुटेज खंगालने का शुरू कर दिया। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, पुलिस ने देखा कि जिस रात सोनी घर से गायब हुई थी, रात जब वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते करते एक नकाबपोश शख्स उसके कमरे तक पहुंच गया और उसने सोनी के मुंह पर एक कपड़ा लगाकर उसको बेहोश कर दिया और उसको अगवा करके यानी अपहरण करके वहां से ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गाड़ी के नंबर नोट किए और उस गाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी। पुलिस नंबरों के आधार पर गाड़ी के मालिक तक पहुंच गई। गाड़ी के मालिक ने बताया कि इसने फला शख्स से ये गाड़ी खरीदी है, उसको अब वो फला शख्स चला रहा है। खैर दोस्तों, पुलिस ऐसे ही करते करते आखिरकार उस शख्स के पास पहुंच गई जिसने सोनी को किडनैप किया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। उसने बताया कि वो किसी माफिया के लिए काम करता है जो कि मासूम लड़कियों का कारोबार करते हैं। वो नौजवान लड़कियों को किडनैप करते हैं और फिर उनको बाहरी मुल्कों में ले जाकर बेच देते हैं। प्यारे दोस्तों, फिर पुलिस ने उस लड़की का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखा और आखिरकार उस माफिया तक भी पुलिस पहुंच गई और फिर पुलिस ने वहां से 48 और लड़कियों को उनके चंगुल से छुड़वाया और उसके बाद उन सब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। तो इस वाक़ये को यहाँ पर बताने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारे माँ बाप जो भी हमारे लिए करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, यानी कि किसी की भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं। आज हमें उनकी हर बात बुरी लगती है, मगर उनके यहाँ बातें हमें उस वक्त ये बातें जो करती हैं, जो हमारे लिए कहते हैं, उस वक्त बहुत याद आती है जब हमारे साथ कोई इस तरह का हादसा हो जाता है। उस वक्त हमारे हाथ बिल्कुल खाली हो जाते हैं और हमारे पास पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता है। और दोस्तों, आजकल ये भी देखने में आता है कि बहुत सी लड़कियां किसी की मोहब्बत के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। माँ बाप उसका भला चाहते हैं और अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं, मगर ऐसी लड़कियां उनको छोड़कर, उनको ठुकरा कर ऐसे लड़की के साथ भाग जाती हैं और शादी कर लेती हैं जिसको वो सही से जानती भी नहीं है। और जब ऐसे लड़कों को प्यार का बुखार उतर जाता है तो फिर वो ऐसी लड़कियों को सताने लग जाते हैं। ऐसे वक्त में लड़कियों को पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे वक्त में फिर माँ बाप की कही हुई बातें याद आती है और वो सोचती हैं कि काश वो अपने माँ बाप का कहना मानती और इस लड़के की बातों में आकर वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करती। इसलिए दोस्तों, याद रखें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती हैं और वो जो भी करते हैं वो अपनी औलाद के भले के लिए करते हैं। हमें उनकी हर बात को माननी चाहिए, उनके हुक्मों को मानना चाहिए सिवाय कुफ्र के। माँ बाप की हर बात को औलाद को मानना चाहिए। जो कोई अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता है, माँ बाप के कहने की उलट काम करता है, तो उसी औलाद इस दुनिया में भी जलील और रुसवा होकर रह जाते हैं। माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते हैं जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तबाही बन जाती है। और यही नहीं, इस दुनिया के साथ साथ ऐसी औलाद की आखिरत भी ख़राब हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप का कहना मानो, उनकी फरमाबरदारी करो। आप इस दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। आपको हमारा ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप
इसको दिल से लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर कर दें।